हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैथ का लाइव मॉक है जो टेक्स्ट बुक पर है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि मैथ के लिए करो, मैथ के लिए करो। तो उनके लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज आपको वीडियो एक मिल जाएगा कि जी के जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैथ का और रीजनिंग का क्या हमें लास्ट के 30 दिन करना है। तो वो आप फॉलो कर लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरा खुद CBT 1 में ग्रेजुएट में 83 स्कोर है। लास्ट ईयर यूजी में मेरा 82 था। इस बार भी मुझे लग रहा है लगभग 83+ तो आना चाहिए। तो कुछ मुझे आपसे थोड़ा 0.1%, 0.1 मत मानो तो 0.0001% तो थोड़ा परसेंट, थोड़ा तो एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का। ठीक है, 2 CDL मेंस दे चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत तो है। तो इसीलिए मान लेना कुछ वीडियो में लाऊंगा, होगी 20 मिनट की लगभग, देख लेना। उससे पहले मैं ये मैथ का करवा दूँ, ठीक है। अब जब तक तुम्हारा ये यूजी नहीं हो जाता तब तक मैं एनटीपीसी के ही लिए रखूँगा, और बाकी जो लाइव मॉक रहेंगे वो तो हम देते रहेंगे ही। चलिए, कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 25 हैं यार, चलो कोई बात नहीं, 25 ही देख लो। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, परसेंटेज का हम लेते हैं डिफरेंस। कितना आ जाएगा? 15%। ठीक है, 30 मिनट है, हो जाएंगे। पहले मैं आपको सही अच्छा अच्छा लिख के दिखाऊंगा आज। 15%, 29 हुआ, अधिक हुआ, इनको जोड़ दो, 30, 2, 1% यानी 2 नंबर हैं। तो 100, टोटल नंबर कितने हैं? 200। 20% अंक मिले तो यानी 40 मिले, 10 अंक से फेल हो गया तो 10, 50। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए? अच्छा, सॉरी सॉरी, तो 50 अंक, परसेंटेज पूछ रहा है ना। 50 200 का कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा ना। डायरेक्ट वहीं से जोड़ देते, ये बाद में कर लेना, ये कर सकते हो। उसका व्यय उसकी आय का 7, तो 7, बचत कितनी है? 3, आय कितनी है? 10। आय में 12% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और व्यय में 7.5% का वृद्धि हो गई। तो बचत का पूछा है, क्या हुआ? ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही किया करो, डायरेक्ट गुणा 120। चलता क्यों नहीं है ये? 120 और 35, कैरी 3, 49 और 3, 52, 3x। तो ये 120 है ना, तो 52.5, 0.5, 9, 7, 6, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लगभग 22 पॉइंट कुछ आ रहा है। एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। अब कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं एक बाहर बिंदु पर F पर कट होती हैं। ये F है, फिगर तो सही बना है, AB और CD, ठीक है। AF पूरा दिया है 12, और B से F 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। C से F पूरा कितना दिया है? 16। तो CD का मान पूछा है इसका, ठीक है। देखो पूरी लंबाई हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है आपको? फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दूँ? देखो, A से F कितना है? 12, इंटू ये बाहर का दिया होता है इसका गुणा, बराबर फिर ये बाहर का DF, इसे मान लो x, और पूरा कितना हो जाएगा? 16 तो है ही। 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो x बराबर क्या आ रहा है? 3। तो ये 3 है, तो ये 16 में से 3 गया तो कितना बचा? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस शंकु है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। लागत तो क्या हो जाएगा? ये πr l। तो ये कितना दिया है? 56 रुपये और 30 पैसे। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 22/7। आर का मान निकालेंगे, एल का मान कितना दिया है? 36। 10 इंटू 3, 3 से ये कटेगा, 3 तरह के 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, 11 से 2 बार, 11 से 3 2, 2 से 16 बार। क्यों भाई? त्रियक ऊंचाई ये दी है,
सही तो किया है यार। फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मार्क एंड रिव्यू रखो। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ठीक है। तो 10, 24, 25। अच्छा, तो उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो नहीं फॉर्मूला लगेगा यहाँ? ठोस को ये शंकु की त्रिज्या आई थिंक हो सकता है, तभी नहीं आ रहा है वो पाई आर एल। तो पाई आर, अबे यार, आर प्लस एल। पाई का मान बताया नहीं तो 22/7 रख लो। आर कितनी दी है? 10। 10 प्लस एल कितना आया है? 25। तो कितना हो गया? 35। 7 से 5 बार 110 इंटू 10 1100। अब यार ये गलत क्यों आ रहे हैं आज? उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल सही तो है। 25। अबे यार 26 होता है तो 36 हो जाएगा। बाईस बट्टे 7, आर का मान 10 और ये 36। ठीक है, तो फिर 36 दूनी 72, 2 9 7, 7 का डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होती हैं सिली, ये भी बाद में करना। एक आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या की 4/5 है। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की 1/5 है। वर्ग का तो ये भुजा, ठीक है, ये काट दो। वर्ग तो भुजा कितनी आ जाएगी? 25। तो ये इंटू 5 कर दो तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो आर 5 है, 4, तो उसकी रेडिया ब्रेथ 4 ही है। तो क्षेत्रफल 20 इंटू 4 आ रहा है 80। बात ख़त्म। अब कह रहा है एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया, आयतन निकालना है। ठीक है, तो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर 4 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान निकाल देंगे। 11 से कटना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 4, 11 चौके और 11 4। ठीक है, तो 4 से ये कट रहा है, 4 6, 4 8, 4 6 और 2 से 3 4 3। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 इंटू 49 बन रहा है ना, तो 49 आ रहा है। आर बराबर कितना आ रहा है? 49। 4/3 22/7 आर क्यूब, तो 49 49 49। 7 से 7, नीचे 3 बन रहा है। अबे यार उसने तो ये कह दिया है कि तुम अगर मैं 49 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, ये 28 और 2 56 इंटू 11 616 अपॉन में 3 और 49 की ये ऐसा हो रहा है स्क्वायर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटिव तो होने वाला है, बाद में भी कर सकते हो, कर सकते हैं क्या? अभी कर लें। 9 9 9 कितना हो गया? 27 प्लस 9 में 81, तो 81 इंटू 3 कर लो और 100 कर लो।
प्लस 729 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो दो कितना 243 तो 0.43 कितना हो गया 29.43.0729 और 29 लगभग निकाल दो। ठीक है, तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अगर मैं इसका 30% भी निकाल दूँ तो उसके आसपास ही तो पहुंच जाऊंगा लगभग। 0 0 3 0 3 0 3, तो ये आ रहा है 330 लगभग यही आएगा। अरे यार पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज उससे ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। माध्यिका निकालनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी चौथा और पाँचवा। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा दो। पहला क्या दिख रहा है छोटा 11 12 13 14 15 16 16 16 के बाद 17 दिया नहीं है, 18 19 दिया है, 19 के बाद 20 21 22 है। चौथा पाँचवा यही है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना आ रहा है 41 का आधा। अब ये कह रहा है किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 मजदूर लगाए गए। ठीक है, 2 दिन बाद किसी आवश्यकता के कारण काम को अगले 2 दिनों में पूरा करना है। 2 दिन बाद, तो अभी काम कितना बचा है 10 दिनों का काम बचा है भाई, और अगले 2 दिनों में पूरा करना है। अब कितने मजदूर लगाने चाहिए 2 से 4, कितने हो गए 40 अभी, यानी 40 मजदूर काम कर रहे हैं। पहले कितने थे 8, तो एक्स्ट्रा पूछा होगा। तो इसे समय पर काम करने के लिए अब कितने और मजदूर, तो 32। इतना औसत गति निकालनी है। 2 × 74 × 101, और ये कितना हो जाएगा 5। अब तुम्हें क्वेश्चन देखते ही अगर ये समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे करना है क्वेश्चन, तो फिर तुम्हारी तैयारी नहीं है अभी तक। अब कर लो भाई, कैलकुलेटिव तो है। क्या कर सकते हैं, पास भी दिया है, गुणाई कर लो। 2 2 2, फिर 2 कर लो। 37 का स्क्वायर भी तो कर सकता था। 37 37 से ये कट रहा है क्या 5 बार? 37 पंजे, हाँ 37 से 5 बार, 37 से 2 बार, इंटू 2 और कर दो 8, तो 8 8 8 कहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है, बच गए ना। 6ab का मान निकालना है, तो देखो AQ + BQ + 3AB कोष्टक में A + B का मान 2 दिया है, और उसका कर देंगे Q कितना आ जाएगा 8, इसका मान कितना दिया है 26, प्लस ये तो 6AB आ ही रहा है, तो 8 में से 26 घटा दो, कितना बचेगा -18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसका एलसीएम निकालना है। पहले तो इसे ठीक है सब कटे हैं, तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 12, और नीचे का HCF तो 5। ये कह रहा है एक वॉशिंग मशीन इतने में बेचा, दी जाने वाली छूट 20,915, तो ये 85, ये बचा 4, 14 में से 9 गया तो 5 और 2, इतने की छूट दी गई है 23,500, 2 जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है बस। देखो एक बार तो जा ही रहा है, कितना बचा 3 2 5, फिर एक बार 11% आ गया। ये कह रहा है एक बार, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है हमेशा कमी होती है 4% की। अब 4% की नहीं, मतलब कमी होती है। इसका कर दो स्क्वायर और 100, तो कितना आ जाएगा 400/100, तो 2 जीरो तो 4 आया कमी।
ये कह रहा है, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप रेडी रहें। कौन सा न्यूनतम है? तो ये तो 28% हो जाएगा ऊपर। एक खरीदें एक पाएँ तो 50%। 3 मुफ्त पाएँ 5 खरीदें तो 37.5%। और 5 खरीदें 6 पाएँ तो यानी एक एक फ्री मिल रहा है। 5 खरीदें 6 पाएँ तो 1/, आई थिंक चौथा ही है फिर, 16% के समथिंग कुछ। साधारण ब्याज उस राशि का इतना है तो 54.75। ठीक है, ब्याज की दर दर निकालनी है। ठीक है, ब्याज की दर का मान अवधि के आधे के बराबर है। ब्याज की दर का मान टाइम के आधे के बराबर है तो 2r कर लो। टाइम के स्थान पर 100। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 से 9 बार, 36। 36 का कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, ये कह रहा है ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिनों में करते हैं, ए और सी मिलकर 2 घंटे में करते हैं। टोटल वर्क मान लो 12। 3 की एफिशिएंसी, 4 की एंड 6 की। तो ए 3 है, ए सी। अगर ए 3 है तो बी भी 3 है। अगर बी 3 है तो सी 1 है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? अच्छा, बी 1 होगा ना, सी तो 3 है। 12। 3 शेषफल बचाना है, पीछे 3 वाले में होंगे, यही होगा क्योंकि वहाँ 0 बन रहा है। ठीक है, और अब तो गुणा ही करना पड़ेगा। देखो 7 सब में से कॉमन आ रहा है, 7 3 4 एंड 5 20 30 60 420 423। न्यूनतम संख्या पूछी है, ये कर लो। इतने बादाम इतने इतने काजू को मिला दिया, प्रत्येक का बाहर इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए। अच्छा, 3 यानी 36 का भाग करेंगे तो 4800, 2500 एंड 3.5 कितना हो गया? 60। 48 8 10 और 36 का भाग 3। 3 के पीछे 0 लगी हैं। अब 36 का क्या भाग किया है? अगर ये भी पूछ रहे हो, 3 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी तो 36। शंकु की आयतन का अनुपात पूछा, ऐसा क्वेश्चन शायद मेरे में आया था। तो देखो, त्रिज्या 1, ऊंचाई 2 दी है, फिर त्रिज्या कितनी दी है दूसरे की? 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कटा, 1 2 आ रहा है। ये तो और बाद में करना चाहिए आपको, ये कर सकते हो। पी क्यू एंड आर, क्यू आर 11 है, पी क्यू 9 है। इसका मान निकाल लो। कॉट पी पूछा है, कॉट पी यानी आधार बट्टे लंब, तो 9/11 है। करने की नीड ही नहीं है, वो तो पागल हैं जो ये करने में लगे हैं। 202 उसमें पहली बात तो दिया है, ठीक है, और पहली बात तो करने की नीड नहीं है, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार इसका ये हो गया, लंब कर्ड तो आता ही नहीं है ना, तो बात ख़त्म। 9/, सही किया हूँ क्या? सही तो किया हूँ। 11 मिनट बची हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 21। देखो, इस क्वेश्चन को तो सबसे पेपर में सबसे एंड में ही करना था, तो मैं आकर आ गया है, तो अब जो छोड़े हैं उनको कर लो। एक विमान उड़ान भरते समय 30 डिग्री का कोण बनाने से पहले ज़मीन पर 80 मीटर की दूरी तय करता है। पहले 800 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। यदि ज़मीन से विमान की ऊंचाई इतनी है बनाने से पहले, तो यानी इतना पहले उड़ा, फिर ऐसे गया, फिर ये हुआ ना,
तो अब बना 3 और ये कितना हो गया 2 किलोमीटर यानी 200। तब क्षैतिज रूप से कुल कितनी दूरी तय की जा चुकी है, यानी इसमें ये ऐड कर देंगे बस। ये 1 का मान है तो ये 2 2 यार √3 यही आएगा। यहाँ से 400 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा 2 और ये 50 नहीं 5 √3 ये आ रहा है 400 और ये यही आ रहा है मेरा तो भाई। अब कौन सा है ये, आई थिंक इसे और बाद में कर लो ना, पहले ये कर लो। 195 छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में एक पद के लिए आवेदन किया, जिनमें से कुछ उत्तीर्ण हुए, कुछ ठीक है, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। यदि 35 व्यक्तियों ने कम आवेदन किया होता तो 10 छात्र कम चयन किया जाता, तब उत्तीर्ण और असफल का ये है, तो इनका अनुपात निकालना है। ये मैं भूल रहा हूँ गाइस। पहली बात तो इनका ये कटेगा 7 9 97 से ये कट नहीं रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा तो रेशियो आए जो कटे। 39 हाँ 13 से कटता है, हो सकता है ये, तो ये भी हो सकता है। और 65 से अच्छा 62 ये तो वही हो जाएगा ना। 7 97 तो ये भी नहीं कटता। अब देखो सफल तो ज़्यादा ही रहे होंगे तो 25 आगे आना चाहिए, और असफल आई थिंक यही होगा रेशियो, यही रहना चाहिए। बाकी यार मैं इसका जैसे 195 है, ये तो नहीं कि तो इतना होता है। अबे मैं इसे बाद में और करूँगा, पहले ये कर लूँ। पर ये उत्तर ये यही होगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। द कॉस्ट पेंटिंग सॉलिड कॉन एट मीटर इतना है, स्लैंट हाइट इतनी है 36। अगर स्लैंट हाइट हमारी 36 है तो उसकी रेडियस 36 से कम होगी। पहली बात तो 50 हो नहीं सकती, 40 हो नहीं सकती। ये 2 ऑप्शन तो गए, ठीक है। या तो अब हमारी 20 सेंटीमीटर होगी या तो 30 होगी। पर आ क्यों नहीं रहा है ये पाई आर, तो इससे करके देख लो, इससे आ जाए 3.80 22/7। आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। एल का मान दिया है 36। 11 से 2 बार 11 निम्न 99 और 6 3 से 32। आर प्लस 36 और 32 0 इंटू 7। 7 दूनी 14, 7 चौक नहीं 7 ऐसे ही रखो। 80 इंटू 4 कर लो, 8 चौके 36। इसमें ऐड भी तो नहीं हो रहा, तो 40 इंटू 2 कर दो तो ये 56 हो रहा है, और ये 36 पर ज़्यादा नहीं हो रहा है यार, यही कुछ होना चाहिए। तो 20 कर लो, 20 आएगा यहीं कुछ, 20 के अराउंड मुझे तो यही लग रहा है। फिर 20 इंटू 4 80 और 4 इंटू 7 28 56 112। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है फिर, ठीक है
देखो 20 और 30 में तो उसने फिक्स कर दिया कि यही होगा। वट और क्या कर सकते हैं। एक ठोस संघ को दर से पेंट करने की लागत। मैं तो इसी को रखता हूँ और बाद में कर लेना। एक बार ऐसे तो देख लो, कम से कम बाद में पता चलेगा हो जाता, तुम करे ही नहीं। साइन 32 इसे मानो, ठीक है। तो ए ये होगा, बी ये होगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस के ए होगा। क्या पूछा है, कोसेक 32, तो बी अपॉन ए हो जाएगा, ये तो उल्टा माइनस के 10 58 ये हो जाएगा। तो लंब यही आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए। तो बी माइनस ए, नीचे तो ए आना है सभी में, ए भी होगा नहीं और बी होगा नहीं, हाँ बी तो होगा बट बी माइनस ए स्क्वायर होगा ना, बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ईजी था, मुझे लगा हार्ड है। अब देखो ये देखो, ये तो सही है, ये मुझे पता है, सफल तो ज़्यादा ही होंगे ना यार। आई थिंक यही होना चाहिए ये। इसका मुझे तो 20 ही लग रहा है बस, और कोई मैच ही नहीं कर रहा वहाँ, क्योंकि 30 आ ही नहीं रहा है, 3 तो बन ही नहीं रहा है ना कैसे भी, और वो ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, इसलिए ये गया। बस हो गए, सबमिट कर दूँ, बस सिली ना हुई हो। देख रहे हो, देख रहे हो ना तुम। हाँ, एक्यूरेसी 100%, एक क्वेश्चन गलत करा के एक्यूरेसी 100% बता रहे हो तुम हमें। तो फिर यार ये यही वाला कुछ हुआ है 20 या 30 वाला, और कौन सा था वो रेशियो 25 और 14 वाला, ऐसा ही था ना कुछ रेशियो। बताना यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, कहीं तो हुई है। उफ 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 और कौन सा कर दूँ। तो आज आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रेडी रहना, रेडी का मतलब रेडी होता है। एक और था कोई यार CBT 1 का, वो भी करा दूँ मैं तुम्हें एक ही वीडियो में, क्या दो दो थंबनेल बनाऊँ मैं। कहाँ है, ये था, रीजनिंग का करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो रीजनिंग आती सबको है, फिर भी नंबर नहीं ला पा रहे, क्यों नहीं ला पा रहे, अटैम्प्ट स्ट्रेटजी ख़राब है। तो इसीलिए मैं आपको अटैम्प्ट स्ट्रेटजी ज़्यादा बताता हूँ, आता सब कुछ सबको है। इसमें भी 25 क्वेश्चन है, चलो इसमें जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्या क्या तुम्हें करने थे पहले क्वेश्चन, ठीक है। 7 और 1 8, क्या कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है आपको। 8, ये 20 हो रहा है, 8 चौके 32 माइनस के 7, समझ नहीं आ रहा। ये तो तुम कर ही लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये क्वेश्चन जितने भी आते हैं इनको तुम बाद में किया करो, ये भी बाद में, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, ठीक है, ये एक, ये और ये सही है, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में, और बस, यानी 2 3 4 5 6 क्वेश्चन छोड़ दो
तो ये आपके बचे 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चनों को तुम मैक्सिमम ले जाओगे तो 15 मिनट में तो फिनिश कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि ईजी है। अगर तुमने इनमें अगर इन 6 क्वेश्चनों में टाइम दिया तो इन्हीं में तुम्हारी 15 मिनट निकल जाएंगे। यार देखो मेरा क्या रहता है, आपको जैसे ये कोई क्वेश्चन था, कहाँ है, आपको तो नहीं पता ये क्वेश्चन ईजी है कि हार्ड, आपको भी पता होगा अगर आपने मॉक लगाए हैं कि इनमें कभी कभार कंडीशन बन जाती हैं कि पी क्यू के बीच में 3 है, फिर ऊपर भी चला जाता है, फिर देखते हैं चेक करते हैं, तो वो टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। इसीलिए तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा छोड़ना है। तभी मैंने कोई भी देखो, लास्ट ईयर मैंने यूजी दिया, वो भी 1 घंटे में फिनिश किया। इस बार ग्रेजुएट दिया, इसमें 82 थे, इसमें 83 हैं, ये भी 1 घंटे में करके आया हूँ। अभी मेरा 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हो गया है, उसे भी 1 घंटे में फिनिश करके आया हूँ। तो कुछ तो यार एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होगी ना मेरी बेटर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। कुछ भी पूछना हो आपको तो मैसेज कर सकते हो मुझे @Bipin Kumar 45, ठीक है। और आज आपको जी के जी एस का वीडियो देखने को मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट मैथ के स्टार्ट कर दिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और आपको पता है मैं सॉल्यूशन कैसा कराता हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कोई हवाबाजी नहीं, ठीक। चलिए फिर, धन्यवाद। अटैम्प्ट तो यही किया है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगा करे तो, और कुछ कमेंट कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए, ठीक है। वरना मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों कंपटीशन बढ़वाऊँ, मैं तो खुद ही अपना करता रहूँ, बस बात ख़त्म। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी सीखें, क्योंकि आप भटके हुए लोग हो, ठीक है। धन्यवाद।